नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी के एक्सपेक्टेड जो टॉपिक हैं जो यूपी पीसीएस 2020 के मेंस में पूछे जा सकते हैं उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के डिस्कशन से पहले सबसे पहले देख लेते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, सेटलमेंट ज्योग्राफी जैसा नाम ही है सेटलमेंट ज्योग्राफी, इसमें ह्यूमन सेटलमेंट को स्टडी करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट आप देखोगे जनरली तो विलेज, टाउन, सिटीज में आपको मिलेंगे। तो विलेज, टाउन और सिटीज की जो सेटलमेंट की पैटर्न है, उसके जो क्राइटेरिया है, ओरिजिन है, प्रोसेस है, इस सब को यहाँ पे जो इफेक्ट है उसको यहाँ पे स्टडी करना है सेटलमेंट ज्योग्राफी में। और कुछ यदि मॉडल एंड थ्योरीज हैं जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी तो और क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, इसको यहाँ पे स्टडी करना है सेटलमेंट ज्योग्राफी में। तो देख लेते हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो पहला जो टॉपिक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें ह्यूमन सेटलमेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्टडी करना है। इसमें ह्यूमन सेटलमेंट की जो टाइप होती हैं जैसे रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट में अलग अलग टाइप होती है, पैटर्न होती है, उसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट में स्टडी करना है। और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सेटलमेंट को, जैसे मान लो कहीं पे डेंस आपको सेटलमेंट देखने मिलेंगे, कहीं पे बहुत ही कम सेटलमेंट देखने मिलेंगे, उसके कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसमें देखोगे आप नेचुरल फैक्टर भी हैं और ह्यूमन मेड फैक्टर हैं। नेचुरल फैक्टर में आपको मिलेंगे दोस्तों जैसे क्लाइमेट हो गया, टेरेन हो गया, सॉइल हो गया, वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई। इस तरह से नेचुरल फैक्टर बहुत सारे इफेक्ट करते हैं। फिर आर्टिफिशियल फैक्टर में देखोगे दोस्तों पॉलिटिकली वहाँ पे स्टेबिलिटी है कि नहीं है, और वहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नहीं, कैसा शासन है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, रिलीजियस हार्मोनी है कि नहीं। ये सारे फैक्टर क्या करती है, ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करती है। इसको आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट में स्टडी करना है। तो इसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक है रूरल सेटलमेंट। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट में दो टाइप की सेटलमेंट होती है, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। अब रूरल सेटलमेंट को भी डिटेल में स्टडी करना है। रूरल सेटलमेंट की नेचर क्या है, ओरिजिन क्या है। देखो, ओरिजिन तो आपको बहुत ही पुराना देखने को मिलेगा, जब ह्यूमन की सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थी तो आप देखोगे रूरल सेटलमेंट की भी वहाँ पे ओरिजिन देखने को मिलेगी। फिर देखो टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, पैटर्न कौन कौन से फॉर्म करते हैं। जनरली रूरल सेटलमेंट आप देखोगे तो लेक के किनारे होते हैं, रिवर के किनारे होते हैं, सड़क के किनारे होते हैं, और अपने खेत आप देखोगे उनका एक खेत होता है, खेत में एक होम होता है। तो ऐसा कुछ पैटर्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारे पैटर्न को स्टडी करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको नोट्स में भी आपको रूरल सेटलमेंट के बारे में कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे। मेरे जो नोट्स हैं उसको आप इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर देखो दोस्तों दूसरा है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट आप देखोगे सेम अर्बन सेटलमेंट की ओरिजिन कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है अर्बनाइजेशन की, कंसिक्वेंस क्या है अर्बनाइजेशन की। देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, कंसिक्वेंस भी क्या है। अर्बनाइजेशन के बहुत सारे कंसिक्वेंस हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों ही आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं दोस्तों। इसका नोट्स एक्चुअली मेरे आपको साइट पे भी या हम लोग यूट्यूब पे डिस्कशन नहीं किए हैं, तो इसको आप डिस्कस करना कि अर्बनाइजेशन की कॉन्सिक्वेंस क्या है। फिर देखो दोस्तों इसके जो मॉडल हैं जो सेटलमेंट की वो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या करती है, जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट की पैटर्न को भी बताती है, और उसके बहुत सारे जो क्राइटेरिया हैं और कैसे डेवलप होते हैं उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी को यहाँ पे क्रिस्टालर की जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है उसको आप यहाँ पे स्टडी करना है। ये आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे आपको, और नोट्स भी मिल जाएंगे। फिर क्रिस्टालर और लॉस का जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है उसका यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन भी आप दोनों का जो कंपैरिजन भी आप यहाँ पे स्टडी कर लेना दोस्तों। क्रिस्टालर का जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछ लिया गया था, लेकिन हो सकता है 2020 में भी सेंट्रल प्लेस थ्योरी की को स्पेसिफिक ना करके इसके अंडर कुछ क्राइटेरिया जैसे के वैल्यू या इनके जो पैटर्न है या जो मार्केट इफिशियंसी है, ये सब के बारे में पूछ सकता है। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके अंदर कुछ जो स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं उसके बारे में पूछ सकता है। तो यूपीपीएससी से ये क्या है, क्रिस्टालर की जो थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन दोस्तों 2017-2018 में पूछा नहीं गया है, इसलिए हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। 2020 में क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन के बारे में पूछ सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन में आप देख सकते हो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन भी होते हैं। फिर देखो कुछ जो मेथड है नेल्सन मेथड का फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, फिर है ग्रीफ टेलर का टाउन की क्लासिफिकेशन, इसको भी आप पढ़ लेना, हो सकता है इस बार पूछ ले क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन का। यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडियन की क्लासिफिकेशन पूछ सकती है, इंडियन की जो टाउन की क्लासिफिकेशन है वो क्या है। फिर देखो दोस्तों अर्बन सेटलमेंट में अर्बन सेंटर,
मॉर्फोलॉजी ऑफ टाउन, टाउन की जो वहाँ की जो मॉर्फोलॉजी है, जो वहाँ पे स्पेसिफिक आप देखोगे, जैसे मान लो सिटी सेंटर कहाँ पे है, मार्केट सिटी कहाँ पे है, और वहाँ पे मान लो क्या बोलते हैं स्कूलिंग कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है टाउन की वो यहाँ पे स्टडी करना है। तो देखो यहाँ पे नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे हायरार्की ऑफ पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ये भी मिल जाएंगे आपको, अर्बन मॉर्फोलॉजी, दोनों ही आपके टॉपिक जो मेरे साइट पे हैं उसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप स्टडी कर लेना। तो देखो अर्बन मॉर्फोलॉजी जो है दोस्तों, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ टाउन जो है इस पर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो इसको भी आप पढ़ लेना। मॉर्फोलॉजी ऑफ टाउन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन और सेंट्रल प्लेस थ्योरी, तीनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2020 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखो अर्बन रूरल जो नेक्सस है, और ओमलैंड है, और अर्बन फ्रिंज है, तीनों दोस्तों रिलेटेड टॉपिक है। तो नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, अर्बन रूरल नेक्सस के मिल जाएंगे और ओमलैंड, दोनों के नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको आप दोस्तों पढ़ लेना कि एक्चुअली 2017-2018 में अमलैंड या अर्बन फ्रिंज पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार अमलैंड या जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं टाउन की उसके बारे में पूछ ले। तो सब एक ही यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक है, तो इसको आप पढ़ लेना। देखो फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड, यानी कि अर्बनाइजेशन की जो ट्रेंड है इंडिया में कैसी बढ़ रही है उसको यहाँ पे स्टडी करना है। अभी हमारा अर्बनाइजेशन किसी स्पीड से बढ़ रहा है, फ्यूचर में किसी स्पीड से बढ़ सकता है, इस सब ट्रेंड को यहाँ पे स्टडी करना है ये वाला टॉपिक में। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार ओवरव्यू आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि इससे 2017-2018 में क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो हो सकता है इस बार बन जाए। देखो 2018 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो क्रिस्टालर की जो थ्योरी है डिस्कस करना है, डायरेक्टली पूछा है, लेकिन हो सकता है इस बार 2020 में इसमें डायरेक्टली न पूछ के इसमें मान लो की वैल्यू के बारे में पूछ लेगा, यहाँ पे मार्केटिंग एफिशिएंसी के बारे में पूछ लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी के बारे में पूछ लेगा, यहाँ पे जो पैटर्न है वो हेक्सागोनल के हैं, हेक्सागोनल क्यों हैं, ये सब बारे में पूछ सकता है। तो इसको क्रिस्टालर का जो थ्योरी है उसको आप जरूर पढ़ना दोस्तों। फिर देखो फैक्टर अफेक्टिंग द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट और सेटलमेंट, ये पूछा गया था, तो इसका सोल्यूशन दोस्तों ये लिंक से जो प्रोवाइड की गई है वहाँ पे मिल जाएगी, तो इसको स्टडी करना। 2017 में दोस्तों मेरे को नहीं लगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे को जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा 2017 का उसमें मेरे को नहीं लगा कि सेटलमेंट ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं 2020 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार ओवरव्यू देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन यहाँ पे फंक्शनल क्लासिफिकेशन नेल्सन का भी आप पढ़ लेना, और टेलर का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। ठीक है, फिर अमलैंड रूरल अर्बन फ्रिंज या इन्फ्लुएंस स्फीयर ऑफ टाउन, इसको भी आप पढ़ लेना। फिर अर्बन मॉर्फोलॉजी, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अलावा क्रिस्टालर की जो थ्योरी है वो डिटेल में आप पढ़ लेना। इसके अलावा फिर जो अर्बनाइजेशन की जो कंसीक्वेंस है आ सकते हैं, या अर्बनाइजेशन की जो ट्रेंड्स हैं इंडिया में उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, और अर्बनाइजेशन की जो कंसीक्वेंस है उसको भी आप ऐड कर लेना, सेटलमेंट ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का डिस्कशन। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जो आप यहाँ पे चाहे तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। जैसे पहला है दोस्तों, एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ स्मार्ट टाउन यानी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आप देख लेना यहाँ पे भी सेटलमेंट के बारे में ही है, क्योंकि स्मार्ट टाउन स्मार्ट सिटी क्या है, एक अर्बन सेटलमेंट है, उनकी फिजिबिलिटी भी पूछी जा सकती है। फिर देखो मोनो फंक्शनल टाउन, यहाँ पे देखो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन से एक क्वेश्चन है। मोनो फंक्शनल टाउन आर इकोनॉमिकली वल्नरेबल, यहाँ पे ये पूछा है कि मान लो कोई सिटी है कि एक पर्टिकुलर काम करती है वो सिटी, बहुत सारे फंक्शन वहाँ पर नहीं होती हैं, तो इकोनॉमिकली वो क्या होंगे, वल्नरेबल होंगे, इसके बारे में डिस्कशन करना है। फिर देखो नेल्सन मेथड का फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन को यहाँ पे स्टडी करना है। फिर अमलैंड को डिस्कस करना है और डिफाइन करना है। फिर साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटी, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है 2020 में सेम ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखें दोस्तों सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में। आई होप यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा और कुछ हेल्प हुई होगी 2020 के प्रिपरेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके आप ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।